हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न के बारे में। आप हमेशा इसमें पजल होते होगे, उलझ जाते होगे कि ये हैंगिंग मैन और जो हैमर कैंडल है देखने में एक जैसा है। देखो, ये हैंगिंग मैन है और ये हैमर कैंडल है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है और ट्रेड प्रॉपर नहीं कर पाते कि कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें और ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये चीज कैसे हम कंफर्म करें कि ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है। देखो, देखने में सभी चीजें एक जैसी लग रही हैं। ये हैंगिंग मैन है और ये हैमर कैंडल है। अगर आपको ये कंफ्यूजन अभी तक है तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा और आप प्रॉपर यहाँ पे एंट्री कर सकते हो हैमर कैंडल पे और हैंगिंग मैन पे। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम गवाए करते हैं शुरू। सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि हैमर कैंडल कैसा है। देखने में कुछ ऐसा लगता है, वो कलर ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है लोकेशन पे कि कहाँ पे ये चीज़ बनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे थोड़ी विक होगी तो भी अच्छा है, यहाँ पे होगी तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हैमर कैंडल ही है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा होता है, कैंडलस्टिक बनते कैसे हैं, तो कैंडलस्टिक के बारे में वीडियो पूरा पड़ा हुआ चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये इसका कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था। ओपनिंग होने के बाद प्राइस यहाँ तक फॉल किया। फॉल करने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ और क्लोजिंग उसने ग्रीन में दी। ग्रीन में दी तो इसको हम परफेक्ट हैमर कैंडल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी विक है वो 3x होनी चाहिए मिनिमम, जो परफेक्ट कैंडल बनती है हैमर। और इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, ओपन प्राइस का यहाँ पे हुआ कहीं पे, और उसके बाद फिर प्राइस फॉल करता रहा पूरा दिन, या 5 मिनट 10 मिनट, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। यहाँ तक प्राइस फॉल करता रहा। फॉल करने के बाद यहाँ पे उसको बाइंग प्राइस में आई। ठीक है, बाइंग आने के बाद प्राइस ऊपर गया और क्लोजिंग उसने यहाँ पे कहीं पे दे दी और ये बॉडी उसकी रेड हो गई। रेड क्यों हुई? क्योंकि ओपनिंग के नीचे उसकी क्लोजिंग है। यहाँ पे ग्रीन क्यों हुई? क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर उसकी क्लोजिंग है। बस इतना सा डिफरेंस है ये रेड और ग्रीन में। तो नंबर 2 पे ये तो हो गया हैमर कैंडल, हमने समझ लिया। जो हैमर कैंडल है उस पे एंट्री हम कहाँ पे लेंगे, ये बड़ा मेन सवाल है। एंट्री कहाँ पे होगी, एग्जिट कहाँ पे होगा, प्रॉफिट कैसे हमें होगा, वो चीज़ आप पहले, एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं, वो देख लेते हैं पहले। लोकेशन जिसकी मैं बात करता, लोकेशन क्या है। हैमर कैंडल तो आपको पता चल गया, बट ये सभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ना, रिवर्सल मीन्स टू से ट्रेंड का जो रिवर्स यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं और उसके बेसिस पे एंट्री हमेशा लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, हो सकता है यहाँ पे कहीं पे कोई रेड कैंडल हो। कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पे फॉल कर रहा है, ये ट्रेंड हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड खत्म कैसे होगा? जब हमारा ट्रेंड यहाँ पे चेंज होगा, रिवर्स होगा। कि रिवर्स कैसे होगा? वो रिवर्स का सिग्नल हमें ये कैंडलस्टिक दे रहा है कि यहाँ पे प्राइस अभी और फॉल नहीं करना चाहता। आपको जाके चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे ये चीजें वहां पे बनती हैं और आपको कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे प्राइस पहले फॉल कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था, और अभी यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस में अभी रिवर्सल आना शुरू हो गया। प्राइस में यहाँ पे बाइंग आ गई। पहले क्या आ रहा था? सेलिंग थी, अभी बाइंग आ रही है। बाइंग आ रही है तो प्राइस मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे तक फॉल किया। फॉल करने के बाद यहाँ से बाइंग आई, प्राइस में प्रेशर आया और क्लोजिंग हमने यहाँ पे दी और ये कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। अभी एंट्री कहाँ पे लेंगे? देखो, नॉर्मली इस केस में हम एंट्री इसके ऊपर जो क्लोजिंग आएगी उस पे लेंगे, चाहे टाइम फ्रेम 5 मिनट हो, चाहे टाइम फ्रेम 1 मंथ हो। इसके बीच में सारे टाइम फ्रेम आ गए, क्योंकि कभी ना कभी आप इस कंफ्यूजन में रह जाते हो कि ये 5 मिनट में बनेगा तब बेटर होगा या बड़े टाइम फ्रेम में। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में अगर मंथली में बन रहा है तो उसका आपको रिजल्ट मंथली चार्ट पे देखने को मिलेगा। मंथली में, छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा कुछ नॉइस होगा, प्राइस ऊपर भी आएगा नीचे भी जाएगा, बट यहाँ पे मान के चलो कि ये मंथली चार्ट है, आप ये मान लो। और मंथली पे आपको ये दिख रहा है ना, नेक्स्ट मंथ भी बुलिश क्लोज हुआ, नेक्स्ट मंथ भी बुलिश क्लोज हुआ, तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलेगा। अगर ये 5 मिनट का कैंडल है, हो सकता है 2-3 कैंडल यहाँ पे बुलिश बने और इसके बाद कोई यहाँ पे फिर ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ जाए। और दूसरा, प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, ट्रेंड लाइन लगानी आनी चाहिए। देखो, ये कैंडल अगर प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे फॉल कर रहा है,
कहीं पे भी आप देखना, हमेशा चार्ट पे आपको हर जगह पे ये कैंडल मिल जाएगी। हम फंसते कहाँ पे, हर जगह पे फंस जाते हैं। मान के चलो चाहे निफ्टी है चाहे कोई स्टॉक है, हर जगह पे ये कैंडल बनेगी। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल नहीं बनेगी और वहीं पे बनेगी जहाँ पे हम सोच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, देखो मान के चलो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और ये प्रॉपर सपोर्ट है, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा जाके जो उसकी कंफर्मेशन आपको देती हैं। ओवरसोल्ड जोन पे ये जाके ये चीज़ बन गई तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ आ गई कि यहाँ पे प्राइस ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा। एक तो ये कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन को देखने के लिए बहुत से इंडिकेटर हैं। RSI का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई मूविंग एवरेज आप लगा सकते हो। मैं आगे जाके आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे कैसी चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पे अगर जाके ये चीज़ बनी है तो इसका हमें रिजल्ट वहाँ पे अच्छा मिलेगा, टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे हम एंट्री इसके टॉप पे करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान के चलो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट में ये कैंडल अगर किसी स्टॉक में आप देख रहे हो तो 10 रुपये 20 रुपये हो सकता है, किसी में 50-100 भी हो सकता है। आप उसके हिसाब से, अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है ये बॉटम पे सपोर्ट पे बना है, ओवरसोल्ड जोन है, RSI भी यहाँ पे मेरे को सिग्नल दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। एंट्री कर सकते हो, ऐसा नहीं है, एंट्री करो अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है, आप इतना स्टॉप लॉस झेल सकते हो तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है तो आप छोड़ दो। एंट्री इसके ऊपर क्लोजिंग पे, क्लोजिंग बोला मैंने, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कैंडल हरा ग्रीन जाने लगा आपने बाय कर लिया। जब कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप अपनी एंट्री कर सकते हो। नंबर 1, स्टॉप लॉस इसके नीचे आपका रहेगा। ये कंडीशन हो गई इसकी। हैंगिंग मैन भी देखो, देखने को ऐसा ही लग रहा है जैसा हमने हैमर देखा था, ये भी बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। अपर शेडो यहाँ पे स्मॉल हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कैंडल का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, वो तो मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस पे। इसका ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, बट इसमें जो इतनी बड़ी विक बनी है, अगर प्राइस को समझो तो प्राइस क्या कह रहा है, तो ये चीज़ है। और दूसरा मैंने बताया कि लोकेशन, मेन चीज़ रहेगी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पे बन रहा है, ऐसा अगर टॉप पे बन रहा है तो ये बुलिश रिवर्सल नहीं है। ये वो जो हैमर कैंडल था वो बुलिश रिवर्सल है, ये है बेरिश रिवर्सल। यहाँ पे स्टॉक नीचे आएगा, ये चीज़ बनेगी टॉप पे, वो मैं आगे आपको जाके दिखाता हूँ उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। हैंगिंग मैन कैसे होगा, मान के चलो हम अप ट्रेंड में कहीं पे चल रहे थे, हम अप ट्रेंड में चल रहे थे। अप ट्रेंड में चलने के बाद देखो यहाँ पे ये कैंडल बना, देखने को तो ये हैमर जैसा ही लग रहा है, पर आपको इसको हैमर नहीं समझना, ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन क्या है, जैसे सूली पे लटकाते हैं वो चीज़ यहाँ पे है, ये हैंगिंग मैन है। और यहाँ पे इसके बॉटम पे आप एंट्री बना सकते हो। टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया 5 मिनट से लेके 1 मंथ तक, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपको ये चीज़ दिखे आप अपना ट्रेड कर सकते हो। और इसके नीचे आप एंट्री करोगे और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। अगर मंथली में है आप बियर कर सकते हो, देखो मंथली कैंडल में बहुत बड़ा ये स्टॉप लॉस आपके लिए हो जाता है अगर आप एंटर करना चाहते हो। 5-10 मिनट में ठीक है, आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद क्या है, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था उसका अभी यहाँ पे एंड हो चुका है और यहाँ पे ट्रेंड नया शुरू होगा, डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे बनेगा हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन यहाँ पे बनेगा। और अगर हम डाउनफॉल पे आ रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, ये बनेगा हमारा हैमर। तो मेरे ख्याल में आपको ये डेफिनेशन तो समझ आ गया होगा कि कैसे बनेगा। अभी मैं जाके आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ कैसी चीज़ है, कैसे आपको इसको इंटरप्रेट करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप इसको कंफर्म कर सकते हो कि हैंगिंग मैन ये परफेक्ट बन चुका है, मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। तो चलिए चार्ट, तो देखिए ये चार्ट है policybazaar.com का। policybazaar.com आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ मार्क यहाँ पे करके रखे हैं कि आपको वीडियो में टाइम ना लगे, जल्दी से जल्दी मैं समझा दूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस यहाँ पे फॉल कर रहा था। फॉल करने के बाद देखो हैमर बना, वो कैसा बना, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल देते हैं। पहले तो ये एक अलग से है, मैं अलग इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इन्वर्टेड हैमर क्या चीज़ है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, वो अलग सी चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखिए हैमर ही लग रहा है, देखने को हैमर है क्योंकि बॉडी इसकी ऐसी है और नीचे विक है। क्या ये नहीं बन रहा है, बन रहा है, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ जो आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो मैंने कहा कहीं पे भी बनेंगे, बन कहीं पे भी जाए, आपको उसको इंटरप्रेट कैसे करना है उस पे मेन चक्कर है। तो यहाँ पे हैमर बना, ये भी एक तरह का हैमर ही है। देखो बॉडी इसकी विक कितनी बड़ी है, मैंने कहा 3 गुना विक होनी चाहिए और बॉडी होनी चाहिए, हो सकता है विक भी हो। तो ये ऐसा दिख रहा है, तो ये भी
हैमर ही है, हम इसको हैमर ही समझेंगे। पर यहाँ पे ये हैमर है या ये हैंगिंग मैन है, इसको समझने के लिए कंफर्मेशन आप कहाँ से लेंगे? पहले तो हम कहाँ पे चल रहे हैं? अप ट्रेंड में। चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो, हम 1 डे टाइम फ्रेम में है। 1 डे में ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अप ट्रेंड। हम ऊपर जा रहे हैं ना, प्राइस वो अप ट्रेंड हो गया, हायर हाई लगा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जाके ये चीज़ बनी, तो हम यहाँ पे बाय की एंट्री क्यों नहीं लेंगे? पहले तो इसको समझ ली। देखो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि कंफर्मेशन आपको लेनी है कई चीज़ों से, तो इसका कंफर्मेशन हम लेंगे RSI से। अगर आप RSI देखें तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम कंफर्मेशन करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ बन कहाँ पे रही है। देखिए, एक हम लगाएंगे 200 डे EMA, एक लगाएंगे हम ये 100 डे EMA, और ये 50 का ये आप EMA लगाएंगे। देखो EMA पे भी प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। अगर आप पीछे से देखें स्टॉक को, तो ये चीज़ें सारी आपको दिख रही हैं कि स्टॉक जहाँ पे जब भी 50 डे EMA के पास आता है रिजेक्ट कर जाता है, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस है ये चीज़। तो रेजिस्टेंस पे देखने को, देखो प्राइस को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो प्राइस ये है कि यहाँ पे बुलिश होना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, बट ऊपर तो जाना चाहता है, पर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस है, तो वहाँ तक तो हम कम से कम नहीं सोचेंगे। और दूसरी कंफर्मेशन जो हमें देखनी है, पहले हमने RSI चेक कर लिया, इसके बाद हमारी ट्रेंड लाइन भी, अगर ट्रेंड लाइन ही है एक तरह की ये, अगर मूविंग एवरेज आप लगा के देखोगे तो ट्रेंड लाइन की तरह ही काम करता है, क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ पे जा रहा था रिजेक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा। दूसरा, यहाँ पे जो ये इसके बाद कैंडल बनी वो इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। नंबर 2 पे अभी हमें यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि इसके ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस पे हैं हम, और ऊपर से हम बुलिश ट्रेंड में आ रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ बन रही है, तो इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। ये हैंगिंग मैन है, तो यहाँ पे आप इसको हैमर की तरह ट्रीट मत करें, हैमर नहीं है, ये हैंगिंग मैन है। तो यहाँ पे इसके बाद हमने फिर यहाँ पे ये है बेरिश ट्रेंड, तो हमें बेरिश शुरू हो गया हमारा, हम प्राइस ने वहाँ पे फॉल करना शुरू कर दिया, तो हम आ रहे थे नीचे की तरफ, और फिर यहाँ पे ये चीज़ बनी। तो यहाँ पे ये चीज़ बनी, तो इसका क्या मीनिंग था? देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही थी इस प्राइस की, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 15-20 मिनट में, तो वहाँ पे ये आपको प्राइस में काफ़ी बड़ी मूवमेंट यहाँ पे दिखेगी। तो हम, क्योंकि देखो हम बुलिश कहाँ पे हुए थे पहले, यहाँ से बुलिश हुए थे, तो वहीं पे आके प्राइस रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा फिर RSI को देखेंगे हम, RSI वहाँ पे क्या बोल रहा है, यहीं पे अगर हम देखें तो RSI कहाँ पे जा चुका है, 34 पे, 34 पे जा चुका है। ये तो बहुत बड़ी गिरावट थी इसकी, 16 पे आया। नॉर्मली कंडीशन में ये 30 पे हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे सिग्नल हमें ये दिख रहे हैं कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग का। वैसे बाइंग भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ओवरसोल्ड जो इसका है वो नीचे यहाँ तक है, 16 तक भी जाता है, 20 तक जाता है। अगर पीछे भी जाके देखें नीचे फॉल कहाँ तक करता है, ये फॉल करता है 23 तक, तो अभी हम आए हैं 33 पे। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लॉन्ग एंट्री यहाँ पे करेंगे बड़े किसी मूव के लिए करेंगे, छोटे मूव के लिए स्कैल्पिंग की तरह कर सकते हैं, क्योंकि देखो प्राइस अभी पूरा फॉल नहीं हुआ, बट हमें मान लो सिग्नल मिल गया कि हमने हैमर देखा, और हैमर के बाद हमने एंट्री बनानी है। नंबर 2 पे यहाँ पे हैमर तो बना, बट उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं आई, यहाँ पे आई, तो हम एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे। हैमर तो बना, बट अगले दिन फिर यहाँ पे 3-4 कैंडल एक ही जगह पे बन गई, तो भी आप अगर छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइस अभी यहाँ पे पूरा कंफर्म नहीं हुआ, ये भी बन गया। इसके बाद मैंने कहा कहीं पे भी बनेगी आपको एंटर नहीं होना, ये भी हैमर है। अगर आप देखें तो बॉटम पे आके हैमर बनी है, ये जो हैमर बनी है। बचना कैसे? देखो गलत ट्रेड से बच जाएंगे, वो भी एक बड़ा काम होगा। अगर अच्छी एंट्री कर लेंगे तो वो भी अच्छा है, अगर गलत में फंस गए तो वहाँ पे लॉस बड़ा हो सकता है आपका, और स्टॉप लॉस वगैरह आपको मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे ये भी कैंडल हैमर ही है, और फॉल भी कर गया प्राइस पर, और दूसरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो यहाँ पे एंट्री हम क्यों नहीं करेंगे? पहले तो इस बात को समझो, क्योंकि जो सेकंड कैंडल है उसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई, तो हमने इसको छोड़ दिया, और इसके बाद फिर मल्टीपल कैंडल यहीं पे बन गई, फिर भी हम इसको कंफर्म कैंडल नहीं मानेंगे, ये चीज़ है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद अभी भी देखो प्राइस एक रेंज में है, तो यहाँ पे ऐसी कैंडलें बनती रहेंगी,
ये बन गई, ये बन गई, इन्वर्टेड हैमर बन गई, ये डोजी बन गई, ये यहाँ पे हैमर बना। यहाँ पे जो हैमर बना है इसको देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम को भी आप साथ में रिलेट कर सकते हो। तो वॉल्यूम यहाँ पे इससे पहले बड़ा वॉल्यूम आया, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम ये आया। इन चीज़ों को भी आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वॉल्यूम जनरेट हुआ। और दूसरा RSI को देखेंगे, अगर RSI यहाँ पे क्या बोल रहा है, RSI में भी हमें कन्वर्जन, क्योंकि RSI ऊपर जा रहा है, प्राइस यहाँ पे स्टेबल सा है, तो यहाँ पे हमें एंट्री कंफर्मेशन हो रही है। और यहाँ पे हम इस बुलिश पे एंट्री कर सकते हैं। करेंगे कहाँ पे, जब इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होगा। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, हमने अपनी एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आ गया। हम वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस अभी कहाँ पे जाएगा। इसको कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे प्राइस ने हमें अच्छा मूव दिया और यहाँ पे हमें पहला टारगेट अपना इसी चीज़ पे रखना है। अगर टारगेट की बात करें, क्योंकि देखो जहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है तो वहाँ तक आप अपना टारगेट रखेंगे तो बेटर आपके लिए रहेगा चॉइस। और इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग इस कैंडल की यहाँ पे हुई, तो हमने यहाँ पे एंटर किया। ज़्यादा बड़ा हमें रिवॉर्ड नहीं मिला, यहाँ पे 7-8% का अच्छा है अगर हमने कंफर्मेशन करके अपनी एंट्री की है। और दूसरा, यहाँ पे जाके फिर प्राइस कंसोलिडेशन जोन में चला गया, क्योंकि देखो ये अभी के लिए ये जो मूविंग एवरेज है 100 डे का मूविंग एवरेज, यहाँ पे प्राइस अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया। तो अभी आपके लिए ये जो पहले रेजिस्टेंस था इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारे लिए बन जाता है सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस का, प्राइस इसके अंदर है। तो यहाँ पे आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, बट स्कैल्पिंग अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो ठीक रहेगा। यहाँ पे आप अपनी एंट्री कर लो, यहाँ पे एग्जिट कर लो, ये भी रेंज यहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको करना है। बट हम बात कर रहे हैं अपना हैमर का, तो हैमर कहीं पे भी बनेगा। मेरा कहने का मतलब है ये है कि वहीं पे आप एंट्री नहीं करोगे। हैमर बन गया बॉटम पे, यहाँ पे ऐसे, तो इसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तब बाय करेंगे। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दूसरा, ये कहीं किसी लोकेशन पे अगर प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पे हैमर बन रहा है तो हम एंट्री करेंगे। और दूसरा, यहाँ पे हम RSI का कंफर्मेशन ले लेंगे। जो हमारी EMA है उनकी सपोर्ट को भी देख सकते हैं। EMA सपोर्ट की तरह भी काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में। उनसे भी कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। और प्राइस एक्शन भी साथ में हमें आना चाहिए कि कहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर प्राइस इस रेंज में काम कर रहा है जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं छोटे छोटे रिवॉर्ड के लिए। तो यहाँ पे अभी प्राइस ने वॉल्यूम यहाँ पे दिखाया बड़ा, इस वॉल्यूम के साथ इस चीज़ को ब्रेक किया। और साथ में देखो प्राइस एक्शन है ही। अगर ये ट्रेंड लाइन हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन को भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। और ऊपर से यहाँ पे जो मूविंग एवरेज थी, जो इसके लिए अभी ये रेजिस्टेंस थी, तो इसको ब्रेक कर दिया। अभी आगे रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, आगे प्राइस को रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा कहीं पे 200 डे EMA पे। अभी आप देख रहे होगे स्टॉक को, आपको पता चल जाएगा, आप देख लेना। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा और सपोर्ट हमारे लिए ये हो जाएगा। तो इस पे भी काम हम कर सकते हैं आगे जाके, यहाँ पे जैसा प्राइस एक्शन प्राइस में बनेगा। पर प्राइस अभी बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है जी, अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। यहाँ पे कहीं पे जाके अगर रिजेक्शन कैंडल मिलता है तो हम कर सकते हैं, बट बुलिश ट्रेंड यहाँ पे अच्छा है। तो ऐसे बुलिश ट्रेंड में अगर आप सेलिंग की एंट्री ढूंढोगे तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो यही था बस हैमर के बारे में। अगर टॉप पे बनता है तो उसको हम बोल देते हैं हैंगिंग मैन। अगर अप ट्रेंड यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बनेगा तो सेल की एंट्री हो सकती है छोटे मोटे रिवार्ड के लिए, और टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। और अगर प्राइस गिरते गिरते यहाँ पे हैमर बन रहा है तो वो हमारे लिए हैमर है, तो यहाँ पे बाय हम करेंगे। दोनों रिवर्सल ट्रेंड पैटर्न है। तो बस इतना ही था आज इस वीडियो में। आई होप आपको हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में समझ आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।